दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ नफरती बयानबाजियां की जा रही। पहले तो ये भारत विरोधी बयान वहां से कट्टरपंथी जमातों की तरफ से दिए जा रहे थे। फिर कुछ बांग्लादेशी आर्मी के रिटायर्ड फौजियों ने भी भारत के खिलाफ आग उगली। लेकिन अब बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट में शामिल लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश को भारत के कोलकाता पर कब्जा करना है। बांग्लादेश को भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम को भी कब्जे में लेना है। बांग्लादेश तभी पूरा होगा जब भारत के ये 3 राज्य बांग्लादेश में शामिल हो जाएंगे। बांग्लादेश में जुमा 4 दिन पहले सत्ता में आए नेताओं से लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात तक सब दिन में ही ख्वाब देखने में लगे। यह है महफूज आलम। महफूज बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के खास सलाहकार हैं। महफूज ने अपने फेसबुक पेज पर 16 दिसंबर को एक पोस्ट डाली थी। देखिए, यह है वो पोस्ट। ये पोस्ट बंगाली में लिखी गई है। मैं इस पोस्ट के साथ साथ इसका गूगल से किया हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है, जीत तो मिल गई लेकिन समग्र मुक्ति अभी भी दूर नहीं है। हम हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के पूर्ण विकास के बिना कीड़े मकोड़े खाने वाले पूर्वी पाकिस्तान के माध्यम से बांग्लादेश से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, जो वास्तव में उत्तर भारत से अलग है। मुस्लिम हिंदुओं की परवाह किए बिना और हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक एक अलग क्षेत्र का निर्माण, सभ्यता और संस्कृति की मुक्ति का प्रश्न मानव मुक्ति के प्रश्न से जुड़ा है। भारत ने कंटेंट और यहूदी बस्ती कार्यक्रम को अपनाया है। 1947 में बंगाल देश का जन्म हिंदू कट्टरपंथियों और अभिजात वर्ग के विरोध से हुआ था। पाकिस्तानी लकड़बग्घों के विरुद्ध जनयुद्ध के माध्यम से उस देश को एक राज्य के रूप में उखाड़ फेंकना पड़ा। फिर इस राज्य को भारत की निर्भरता और भारत के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए 75 और 24 को होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। तो हम कहते हैं नए भूगोल और बसावट की जरूरत होगी। एक खंडित भूमि एक जन्म चिन्ह राज्य द्वारा नहीं बनाया जाता। अगर यह भूमि और राज्य की सभ्यतागत आकांक्षाओं, परिवर्तन और सांस्कृतिकता को शामिल नहीं करता है तो 71 और 24 के नारे सिर्फ नारे रह जाएंगे। 71 के बाद 75 और 24 में 2 अवसरों के बाद भी हम 72 की मुजिबिस्ट बस्ती को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। हम कोशिश कर सकते हैं। मैं बार बार मर सकता हूं, लेकिन इस खंडित समाहित यहूदी बस्ती में रहने वाले बंगाल के साथ हम सच्ची जीत, स्वतंत्रता या मुक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अशरफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना उत्पीड़ित लोगों की भूमि है। इसलिए बंगाल को यह पिंजरा छोड़ देना चाहिए। केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व दक्षिण बांग्लादेश के नेतृत्व का अनुसरण करेगा। बांग्लादेश शुरुआत है, अंत नहीं है। 47 से 71 से अब 24 तक खत्म नहीं हुआ है। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। महफूज ने अपनी पोस्ट में बांग्लादेश का एक मैप भी लगाया है। इसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों को भी बांग्लादेश के साथ दिखाया गया है। उसे लगता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, शायद अपनी औकात भूल गया है। यानी एजेंडा साफ है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, बंगाली संस्कृति के नाम पर भारत के हिस्से को तोड़ने का। तो भाई ये बताओ, अगर बंगाली संस्कृति को ही जोड़ना है तो फिर पूरे के पूरे बांग्लादेश को क्यों ना हम भारत में मिला लेते हैं।